कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज के वीडियो में जीव विज्ञान का यानी कि बायोलॉजी का क्लास 12 का सिलेबस देखने वाले हैं, वो भी 2024 का। देखिए दोस्तों आपके बोर्ड ने पूरे सब्जेक्ट का सभी क्लास का सिलेबस जारी कर दिया है और मैं बताते भी चल रहा हूं। मैंने केमिस्ट्री का, मैथ का, जनरल हिंदी का सिलेबस बता भी चुका हूं। अब आज की वीडियो में बायोलॉजी का बताऊंगा, फिर कल आप लोगों को मैं इंग्लिश का बता दूंगा और फिजिक्स का बता दूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों का सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। सिलेबस पढ़ाने के बाद मैं आपकी एग्जाम की तैयारी कराऊंगा। देखिए अभी से एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, अभी से हमें सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, अधिकांश क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों वो एनसीईआरटी पैटर्न से ही पूछे जाते हैं। और आप 2023 का पेपर देख लीजिए मेरे भाई, इतना हार्ड पेपर आया था। हार्ड नहीं था, जो बच्चे बुक पढ़े हैं ना, शुरू से पढ़े थे, उन्होंने ही धमाल मचाया, और जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के गए थे वो तो भाई चौपट हो गए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, अभी से ही शुरू से ही आपको अपना एनसीईआरटी सारे बुक पढ़ने हैं। उसके बाद ही आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बहकावे में नहीं आना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना सिलेबस आप जान लीजिए, जो भी बायोलॉजी के छात्र हैं वो अपना सिलेबस यहां पर जान लीजिए। देखिए आपको तो मालूम है कि आपका जो बायोलॉजी का पेपर होगा वो 70 नंबर का होता है, और प्लस में जो 30 नंबर होता है वो आपका प्रैक्टिकल का होता है, जो आपके स्कूल की तरफ से मिलता है। टोटल 100 नंबर का हो जाता है, ठीक है। ये सभी लोग को मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब बात करें कि सर क्या क्या कटा है, कौन सा चैप्टर में पढ़ना है और कौन से चैप्टर में नहीं पढ़ना है, वो बता दीजिए। तो वो बताएंगे हम, कलम और किताब लेके बैठ जाइएगा, टिक मारते चलिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहां पर पांच इकाइयां पढ़ने, जो कि अभी मैं बताऊंगा। इसके अंदर भी बहुत सारे चैप्टर हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए जनन से आपकी एग्जाम में 14 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि जनन में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, छोड़ के मत जाइएगा। नहीं समझ में आ रहा है ना ये क्या बता रहे हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज समझ में आएगा। ऐसे तो कुछ पढ़ा तो नहीं रहा हूं कि जिससे आपको ना समझ में आए, ये तो आपको खुद पढ़ना है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, हेडफोन लगा लीजिएगा, ठीक है। दूसरा आपको आनुवांशिकी और विकास पढ़ना है। इसके अंतर्गत भी 2 या 3 चैप्टर आते हैं, जो कि आपका 18 अंक दे के जाएगा, ठीक है। फिर आपको जीव विज्ञान और मानव कल्याण पढ़ना है। यहां से भी आपकी एग्जाम में 14 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। फिर जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग पढ़ने हैं, यहां से भी आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और पांचवा है पारिस्थितिक एवं पर्यावरण, जहां से 14 नंबर के प्रश्न आएंगे। टोटल आपका बायोलॉजी का जो पेपर होगा वो 70 अंक का होगा। क्लियर है यहां तक। अब चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन से हमें चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। देखिए आपको मात्र 13 चैप्टर ही पढ़ने हैं। कितने चैप्टर? मात्र 13 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जो कि मैं अभी बताऊंगा। देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है वो जनन के अंतर्गत आता है, और इसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ना है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ये पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। टिक लगा लीजिए। और जो मैं नहीं चैप्टर का नाम लूंगा उससे आप लोग मत टिक लगाएगा, उससे आपको नहीं पढ़ना है। जिसका मैं नाम लूंगा बस उसी चैप्टर को आपको पढ़ना है। दूसरा आपको चैप्टर पढ़ना है मानव जनन। दूसरा कौन सा चैप्टर पढ़ना है? मानव जनन पढ़ना है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, जो तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है वो जनन स्वस्थ पढ़ना है। ये तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है। चलिए चौथा चैप्टर देखिए कौन सा पढ़ना है, वंशागति और विविधता। ये आपको पढ़ना है, ठीक है। टिक लगा लीजिए। और आपका यहां पर जो पांचवा चैप्टर है वो वंशागति का आणविक आधार, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो आपका छठा चैप्टर विकास, इसे पढ़ना, विकास पढ़ना है, छठा चैप्टर। जो आपका 7वां चैप्टर है मानव स्वास्थ्य और रोग, ये आपको पढ़ना है। क्लियर है। 8वां चैप्टर आपको पढ़ना है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है। चलिए 9 नंबर जो चैप्टर वो देखिए कौन सा है, जैव प्रौद्योगिकी। अब आप कहेंगे सर ये आप 9 कह रहे हो, 10 कह रहे हो, 8 कह रहे हो, लेकिन यहाँ पे 1-2 क्यों लिखा है? अभी मैंने आपको बताया, शुरू के 5 इकाई बताया था, उसके अंतर्गत ये चैप्टर आते हैं, इसलिए यहाँ पर पहला दूसरा लिखा गया है। इसको टेंशन आप लोग मत लीजिए, आप लोग अपने किताब में टिक लगाते चलिए। 9वां आपको चैप्टर पढ़ना है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, ठीक है। चलिए 10वां नंबर देख लीजिए यहाँ पर, ये 10वां नहीं 11 नंबर चैप्टर है। सॉरी मैं कहीं नंबर में गड़बड़ा गया हूँ तो दिल से क्षमा मांगता हूं आपसे, माफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 10वां, यहाँ पर 11वां चैप्टर आपको पढ़ना है जीव और समष्टियां। और आपको जो 12 नंबर चैप्टर पढ़ना है पारितंत्र संरचना। और जो आपका लास्ट चैप्टर पढ़ना है 13 नंबर जैव विविधता एवं संरक्षण। मात्र इतना ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं और इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब आप कहेंगे सर हमें ये बताइए कि ये जो चैप्टर के नीचे ये सारे क्या लिखे हुए हैं, तो ये सब आपके टॉपिक हैं।
इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो यहां पर लिखे गए हैं। देखिए ऐसे कि अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर सकते हैं, मेरा नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। या आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, कहीं भी मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं PDF आपको दे दूंगा। या आप खुद UPMSC वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं आ रहा है डाउनलोड करने तो व्हाट्सएप मैसेज करो, मैसेज देखो मैं सबको रिप्लाई दूंगा। अगर रिप्लाई नहीं दिया ना भाई तो मैं चैनल छोड़ दूंगा। हर बच्चे को मैं रिप्लाई दूंगा, चाहे एक दिन में 1000 मैसेज आए, 2000 आए, 2 लाख आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबको मैसेज दूंगा, सबका रिप्लाई करूंगा और सबको मैं PDF दूंगा, ठीक है। तो देख लीजिए इतने सारे आपको टॉपिक पढ़ने हैं, हर चैप्टर के अंदर हर बहुत सारे प्रकार के टॉपिक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप टेंशन आपको नहीं लेना, ये सारे टॉपिक मैं ही पढ़ाऊंगा, इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो टेंशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। चाहे आप बायोलॉजी के छात्र हैं, मैथ के छात्र हैं, चाहे कॉमर्स के छात्र हैं, चाहे आर्ट के छात्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चैनल आप लोगों के लिए बेस्ट चैनल है, ठीक है। और एक बात और, अपने मित्रों के पास ये चैनल जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए मेरे भाई, अगर आप भी फ्री में पढ़ रहे हो तो यार कोशिश करो कि और गरीब लड़के फ्री में पढ़ सके। देखिए अगर आप 2 बंदे के पास शेयर करते हैं ये चैनल, मात्र 2, एक लड़का 2 लोगों के पास शेयर करता है, तो अगर 50 लड़के अगर 2-2 लड़के को शेयर करता है तो 100 बच्चे इस चैनल से जुड़ जाएंगे। सोचिए 100 बच्चों को फ्री में पढ़ाई यहां से मिल जाएगा, कितना फायदेमंद है भाई, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के सिलेबस के साथ। जय हिंद, जय भारत।